मोदी जी ये आइडिया आपके दिमाग में बहुत अच्छा आया, नहीं तो ये कमाई नहीं हो पाती बिल्कुल भी। राहुल ऐसे कैसे नहीं हो पाती, मुझे तो याद था कि स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भरपूर मिठाई बिकेगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठाई की दुकान खोल ली। अब देखो अच्छी खासी मिठाई बिक रही है। लेकिन मोदी जी इस दुकान को कम से कम मेरे घर के सामने तो नहीं लगाते, आपने तो मेरे घर के सामने ही मिठाई की दुकान को खोल दिया, ये कोई बात है? बहन मायावती जी 2-3 दिन की बात है, हम इस मिठाई की दुकान को स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले और स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद तक खोलते हैं। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन तक अपने घर के सामने इस मिठाई की दुकान को खोल लेने दो। लो एक लड्डू खा लो, लो। और बहन मायावती जी आपने तो अपनी झोपड़ी के ऊपर तिरंगे झंडे को लगा दिया। अरे राहुल जी एक बात बताओ, स्वतंत्रता दिवस का मौका हो और घर पे तिरंगा झंडा ना लगा हो, ऐसा हो सकता है? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। लेकिन मोदी जी सुबह से शाम होने को जा रही है, कोई ग्राहक मिठाई लेने के लिए आ ही नहीं रहा, जबकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है। अखिलेश और योगी जी चले आ रहे हैं अपनी दुकान की तरफ। मोदी जी जलेबी क्या रेट बेच रहे हो, जलेबी का रेट बताना जरा। मोदी जी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, रेट सही बताना मिठाई का। योगी जी कैसी बात करती हो, इस जलेबी को ले लो। तुम भी रेट की बात करती हो, जो मन हो वो पैसे दे देना। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, किसी से कोई मोल भाव नहीं करूंगा। चलो मोदी जी 1 किलो जलेबी दे दो, ताजी ताजी। आपके सामने रखी हुई जलेबी देखकर मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोल के दे दो, जल्दी खा लूं। अच्छा लालू जी एक बात बताओ, आप मेरे घर की मिट्टी की कच्ची दीवार पर आकर बैठ जाते हो, किसी दिन ये कच्ची दीवार गिर जाएगी। बहन मायावती जी कोई मैं हमेशा आपकी मिट्टी की कच्ची दीवार पर थोड़ी बैठूंगा। जब तक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी आपके घर के सामने दुकान खोले हुए हैं तब तक बैठ रहा हूँ मैं, फिर थोड़ी बैठूंगा। अच्छा मोदी जी एक बात बताना, ये जो बर्फी है ताजे दूध की, प्योर दूध की बनाई हुई है? अगर बर्फी अच्छी हो तो आधा किलो बर्फी दे दो। अखिलेश तुम भी अजीब बात करती हो, ये देखो जो बराबर में लालू जी बैठी हुई हैं, इन्हीं की भैंस का हम ताजा दूध लेते हैं इस बर्फी को बनाने के लिए, समझे? बिल्कुल ताजी बर्फी है, ले लो और भाई लोग। मोदी जी आपने इतना भारी बोरा मेरे ऊपर रखवा दिया है, जब से घर से चला हूँ मैं गाँव से, तब से यहाँ रेलवे स्टेशन तक ये रजाई और चादर का बोरा मेरे ऊपर लदा हुआ है। मोदी जी आपके कहने पर हम गाँव से शहर में मजदूरी करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन शहर में मजदूरी तो अच्छी हो जाएगी, एक बात तो बताओ। राहुल अगर मेरी अच्छी मजदूरी होगी शहर में तो तुम्हारी भी अच्छी मजदूरी होगी, मैं कोई अलग से मजदूरी थोड़ी करूंगा। लेकिन एक बात बताऊं राहुल, गांव से शहर में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले घर से सामान लेकर निकलो, फिर रेल का इंतजार करो और फिर जाके शहर में मजदूरी ढूंढो। जब तक मजदूरी नहीं मिलती है सारा सामान लेकर इधर उधर फिरते रहो। मोदी जी बातों में ही वक्त जाया कर दोगे, ये जो अपने बराबर में खड़ी हुई है रेल, यही शहर को जा रही है। रेल चल पड़ेगी, जल्द से जल्द रेल का टिकट ले लो। वैसे मोदी जी हम आपसे एक बात तो पूछना चाहते हैं, शहर में जाके कितने रुपए की मजदूरी हो जाएगी? लालू जी शहर में जाके कम से कम 200 रुपए रोज की मजदूरी होगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, फिर शहर जाने का क्या फायदा? गांव में भी तो 150 रुपए की मजदूरी हो जाती थी, अब कम से कम 50 रुपए का तो शहर में खाना खर्चा भी हो जाएगा, तो 200 रुपए की मजदूरी का क्या फायदा शहर में? मैं तो यहीं से रेलवे स्टेशन से गांव के लिए लौट जाता हूँ। लेकिन योगी जी एक बात बताऊं, गांव की कमाई हाथ में दिखती नहीं है, मतलब गांव में जो भी पैसा कमाओ तुरंत खर्च हो जाता है। अब कम से कम शहर में जो पैसा कमाएंगे हाथ में तो जमा होता रहेगा। मोदी जी आपने लालू जी की बात का जवाब नहीं दिया, ये जो बराबर में रेल खड़ी है इसी रेल पर अपनों को शहर जाना है। अगर इसी रेल से जाना है तो ये रेल छूटने वाली है, जल्द से जल्द जाके शहर तक के 6 टिकट ले आओ। अखिलेश अगर अपना इस रेल का टिकट नहीं ले पाते हैं और ये रेल चलना शुरू हो जाती है तो इस पे अपना लोग चढ़ जाएंगे, लेकिन इस रेल को छूटने नहीं देंगे क्योंकि अगली रेल तो 3 घंटे बाद आएगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बिना टिकट के मैं तो इस रेल पर चढ़ूंगा नहीं। आप चढ़ना चाहते हो चढ़ जाओ, टीटी ने पकड़ लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे शिवराज सिंह जी कौन बिना टिकट की यात्रा करेगा? अरे अगला स्टेशन नजदीकी है, वहाँ पर जब ये ट्रेन रुकेगी तभी उतर के जल्दी से मैं टिकट ले लूंगा। ट्रेन छोड़ने से तो अच्छा है कि ट्रेन में चढ़ जाओ, अगले स्टेशन पे टिकट। सोनिया जी आज तो मोती चूर के लड्डू खाऊंगा। आप कितने दिन से पूछ रही थी कोई चिट्ठी आई, कोई चिट्ठी आई, आखिरकार चिट्ठी आई गई। लो राहुल की जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। मोदी जी आज आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। 1 साल से मैंने राहुल की नौकरी के लिए जल विभाग में अर्जी दी हुई थी, आखिरकार राहुल को नौकरी मिल ही गई जल विभाग में, राहुल आ भी गया।
राहुल बेटा देख, तेरी जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। देख मोदी जी चिट्ठी लेकर आए। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे गांव छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे खेती बाड़ी ही करना है। मैं किसी हाल में भी जल विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बेटे कैसी बात करता है, इस नौकरी के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे, तू खुश नसीब है तुझे ये नौकरी मिल गई। केजरीवाल जी, अखिलेश सबने फॉर्म भरा हुआ था इस नौकरी के लिए, लेकिन तुझे फिर भी नौकरी मिली। मोदी जी आप भी समझाओ इस राहुल को। राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इस नौकरी के लिए कई लोग पीछे पड़े हुए थे। अखिलेश, केजरीवाल ये भी रोज पूछते थे कि इनकी नौकरी की चिट्ठी आई, नौकरी की चिट्ठी आई, लेकिन किसी की चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी सिर्फ तुम्हारी आई। लो अखिलेश आ भी गया। मोदी जी मेरी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी आई क्या? अखिलेश, अब तुम्हारी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी नहीं आएगी, वो नौकरी राहुल को मिल चुकी है। मोदी जी ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 2 साल से जल विभाग में नौकरी की अर्जी दे रखी थी, मुझे नौकरी नहीं मिली और राहुल भैया को मिल गई। मैं आपकी साइकिल में जितनी भी चिट्ठी है इन्हें खोल कर देखूंगा, शायद मेरी चिट्ठी हो। अखिलेश, जब मैं मुंह से कह रहा हूँ कि तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। साइकिल के पीछे रखी चिट्ठियों से हाथ हटाओ अपना। और लालू जी कैसे खड़े हो? राम राम। मोदी जी आज लालू जी नहीं बोलेंगे, आज उन्होंने मौन व्रत धारण करा हुआ है। राहुल सुना तूने, तुझे इस नौकरी पर जाना ही होगा। मम्मी जी आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ। यहीं पे खेती बाड़ी करता रहूंगा गांव में। गांव छोड़कर मुझे शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे बेटे बीच बीच में घर पे आते रहना, एकदम तू शहरी में थोड़ी रहने लगेगा। सोनिया जी रहने दो, जब राहुल का नौकरी करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करो, ये नौकरी अखिलेश को दे दो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब